रक्षाबंधन के अवसर पर प्रस्तुत है श्री शिवशंकर वशिष्ठ लिखित नाटक राखी। बेटी उमा, देखो तो कौन है? ये चिट्ठी है पिताजी। तुम पढ़कर सुना दो, मेरा चश्मा स्टडी रूम में रह गया है। पिताजी, इस लिफाफे में तो पत्र के साथ ये रंग बिरंगे धागे भी हैं। बेटी, ये धागे नहीं, राखी है। राखी? हाँ, राखी के विषय में तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो कि इस पत्र में क्या लिखा है। भाई गणेशन जी, सादर नमस्कार। आशा है आप अपनी उत्तर भारतीय बहन को भूले न होंगे। पिछले वर्ष सांस्कृतिक शिष्टमंडल साथ जब आप मुरादाबाद पधारे थे, तब आपसे भेंट हुई थी। देश की भावनात्मक एकता के संबंध में आपने जो विचार व्यक्त किए थे, उनसे मैं बड़ी प्रभावित हुई थी। आपके विचारों ने मुझे एक नया मोड़ दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व कन्याकुमारी से हिमालय तक संपूर्ण देश में सद्भावना और स्नेह की जो इकाई थी, आज न जाने वह कहां विलीन हो गई है। लगता है आजादी पाने से पूर्व हम में जो मनोबल था, आजादी पाते ही वह खंड खंड होकर बिखर गया है। देश के उसी बिखरे हुए मनोबल को संजोने में मैं पूरी निष्ठा के साथ लगी हुई हूँ। खैर, उसका श्रेय आपको है। आजादी पाने से भी ज्यादा जरूरी है आजादी की रक्षा। आजादी की रक्षा भावनात्मक एकता से ही हो सकती है। यही बात मैंने आपसे सीखी है। एकता और स्नेह की प्रतीक यह राखी आपको भेज रही हूँ। जानती हूँ दक्षिण में राखी का त्योहार नहीं मनाया जाता, पर भाई बहन के पावन प्रेम को उत्तर दक्षिण के सीमित घेरों में बंद नहीं किया जा सकता। और राखी तो हमारी संस्कृति का गौरव है। देश की आजादी का इतिहास इस बात का साक्षी है कि राखी के धागों को कलाइयों में बंधवाकर अनेक भाइयों ने स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का कीर्तिमान स्थापित किया था, बहन की मर्यादा रखी थी। आज पुनः एक बहन उसी परंपरा का पालन कर रही है, नूतन आशा और भारी विश्वास के साथ। आपकी बहन रचना। रचना बड़े जीवट की लड़की है बेटी। ये राखी इस हाथ में बांध दो। इस रंग बिरंगे धागे का इतना महत्व है पिताजी? हाँ बेटी, ये रक्षाबंधन है। भाई की कलाई में उसे बांधकर बहन अपने आप को धन्य समझती है, और भाई तन मन धन से बहन की रक्षा का संकल्प करता है, स्नेह का उपहार देता है। आज आंटी को क्या उपहार भेजेंगे पिताजी? तुम्हारी आंटी महान स्त्री हैं। देश सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। जाति, धर्म, भाषा और प्रांतीयता के क्षुद्र सीमाओं में आज हम बुरी तरह उलझ गए हैं, अपने राष्ट्रीय गौरव को भूल गए हैं। तुम्हारी आंटी हमसे उसी गौरव की सुरक्षा का वचन मांगती है। लो, बातों ही बातों में कॉफी बिल्कुल ठंडी हो गई। कॉफी पीते पीते पिताजी मुझे रक्षाबंधन के विषय में भी बताते जाइए। रक्षाबंधन की परंपरा बहुत प्राचीन है बेटी। इसकी प्राचीनता का समय निश्चित करना तो बड़ा मुश्किल है, पर पौराणिक युग की एक घटना से इसकी प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। एक बार स्वर्ग पर विपत्ति के काले बादल छाए हुए थे। सभी देवता घबराए हुए थे। सुरों पर असुरों ने आक्रमण कर दिया था। स्वर्ग की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई थी। भाग गए, काहे देवता भाग गए। देव, आज बहुत उदास हैं। आज हम असुरों से फिर पराजित हुए शची। ऐसा लगता है हमारे सुख के दिन बीत गए। ऐसा न कहें देव,
सची के रहते स्वर्ग की स्वतंत्रता पर आंच नहीं आ सकती। मेरी साधना का दीपक हृदय की आराधना के साथ सदा स्वर्ग को जगमगाता रहेगा। हमें तुम्हारे निष्ठा पर विश्वास है सची। स्वर्ग की स्वतंत्रता की रक्षा अब केवल तुम ही कर सकती हो। अपने आराध्य की प्रसन्नता और स्वर्ग की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकती हूँ। आज्ञा दे देव। रेशम के ये धागे देख रही हो? हाँ देव। रेशम के ये धागे स्वर्ग की स्वतंत्रता की रक्षा के कवच बन जाएंगे। असुरों की शक्ति के सम्मुख हमारी शक्ति दुर्बल है। देव होने के कारण हम किसी से सहायता की याचना भी नहीं कर सकते। और यह भी सच है कि समय रहते यदि हमें उचित सहायता नहीं मिली तो स्वर्ग नष्ट हो जाएगा। स्वर्ग को बचाने के लिए हमें भारत सम्राट दशरथ की सहायता चाहिए। सम्राट की सहायता इन रेशम के धागों से कैसे मिलेगी देव? ये रेशम के धागे रक्षा बंधन के रूप में तुम्हें दशरथ को भेजने होंगे। स्वर्ग की महारानी को धरती के राजा को भाई बनाना होगा, और भाई अपने बहन के लिए क्या कुछ नहीं करता। शची, बधाई हो। महाराजा दशरथ ने तुम्हारी राखी की लाज रख ली। अयोध्या की विशाल सेना के साथ दशरथ स्वर्ग की रक्षा के लिए चल पड़े हैं। अब हमारी विजय निश्चित है। राखी के पवित्र धागे ने धरती को स्वर्ग से मिला दिया। पिताजी, किसी पुस्तक में मैंने भी पढ़ा था कि एक हिंदू स्त्री ने एक मुसलमान बादशाह को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था। तुमने सही पढ़ा था बेटी। मेवाड़ की महारानी कर्मवती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर उनसे सहायता मांगी थी। महारानी कर्मवती ने हुमायूं से क्यों सहायता मांगी थी? मेवाड़ के महाराणा सांगा ने युद्ध में गुजरात के बादशाह मुबारक शाह को बंदी बना लिया था। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा बेटा विक्रमादित्य चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठा और गुजरात के सिंहासन पर मुबारक शाह का बेटा बहादुर शाह। तख्त पर बैठने के बाद बहादुर शाह के मन में यह खटका पैदा हुआ कि कहीं उसका भाई चांद खां उसके विरुद्ध षड्यंत्र करके उससे सल्तनत छीन न ले। बहादुर शाह ने चांद खां की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए चांद खां भाग खड़ा हुआ। चारों ओर से निराश होकर चांद खां ने मेवाड़ की शरण ली। और मेवाड़ के राजा ने चांद खां को शरण दे दी। शरणागत की रक्षा करना राजपूती जीवन का आदर्श रहा है बेटी। बादशाह बहादुर शाह को जब ये पता लगा कि मेवाड़ ने चांद खां को शरण दी है तो उसने दूत भेजकर कहलाया कि या तो चांद खां को उसके सुपुर्द कर दिया जाए या युद्ध की तैयारी की जाए। महारानी साहिबा, गुस्ताखी माफ हो। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक आदमी की जिंदगी बचाने के लिए लाखों बेगुनाह इंसानों की जिंदगी से होली खेली जाए। कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो चांद खां। प्रश्न आपके जीवन और मरण का नहीं, राजपूतों के आदर्श और सिद्धांतों का है। शरण में आया हुआ शत्रु भी हमारा मित्र होता है। बेटा विक्रमादित्य, राजमाता के नाते मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि मेवाड़ की पूरी शक्ति लगाकर चांद खां की रक्षा की जाए। आपके उसूल बहुत बुलंद हैं महारानी करमवती। चांद खां को बचाने के लिए आप कितना जबरदस्त खतरा मोल ले रही हैं। खुदा गवाह है कि मैं हरगिज नहीं चाहता कि आप सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए खुद तूफानों से घिर जाएं। चांद खां, हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश की संतान हैं। चांद और सूरज की तरह देश की दो आंखें हैं। पूजा पाठ के तरीके अलग होने से क्या होता है, ध्येय तो सबका एक ही है। मनुष्यता ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है और सच्चे मनुष्य की कोई जाति नहीं होती। चांद खां, तुम मुस्लिम हो, गुजरात का बादशाह बहादुर शाह तुम्हारा भाई है, फिर तुम दोनों एक दूसरे के खून के क्यों प्यासे हो? चांद खां, ये सवाल कौम और जाति का नहीं, ये सवाल तो आदमी के अंदर छिपी हुई नफरत, द्वेष, प्रतिहिंसा और स्वार्थ का है। जब तक आदमी अपने अंदर की इन बुराइयों पर विजय नहीं पा लेता,
तब तक दुनिया में इसी तरह के खून खराबे होते रहेंगे। महारानी साहिबा, ये लड़ाई रोक दीजिए और मुझे बहादुर शाह के हवाले कर दीजिए। पुर्तगालियों की तोपों का मुकाबला तलवार, तीर और भालों से राजपूत कब तक करते रहेंगे? जब तक मेवाड़ में एक भी राजपूत जीवित है तब तक चांद खां पुर्तगीजियों के तोपखाने के बल पर ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ की ओर आंख उठाने का दुस्साहस किया है, वरना उसकी इतनी हिम्मत। वजीर सल्तनत, जहां पना, माँ बदौलत के लिए मेवाड़ की महारानी का ये तोहफा नायाब चीज है। सीकरी के मैदान में अब्बा हुजूर भी राणा सांगा की तलवार के कायल हो गए थे। महारानी कर्मवती उन्हीं मरहूम राणा सांगा की रानी हैं। उन्होंने पुरानी दुश्मनी को भुलाकर हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, हमें राखी भेजकर अपना भाई बनाया है। माँ बदौलत इसे बखुशी मंजूर फरमाते हैं। हम मेवाड़ की मदद करेंगे। हम हिंदुस्तान की तवारीख में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। हम मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने वाले इंसानों को एक सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन हुजूर, हम जानते हैं कि हम चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हैं। हमारे अपने भाई ही आस्तीन के सांप बनकर हमें डस लेना चाहते हैं। हवा का रुख हमारे खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम अपनी बहन कर्मवती की राखी की कीमत अदा करेंगे। मेवाड़ की मदद करना हमारा अखलाकी फर्ज है। सिपा सालार यास्मीन खां को चित्तौड़ की तरफ कूच का हुक्म दिया जाए। काश आज राणा जीवित होते। चांद खां राणा के शरीर पर लगे हुए वीरता के 80 घाव और कटी हुई भुजा के स्मरण मात्र से दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते थे। बहन कर्मवती, हमें ताखीर हुई। सिपे सालार यास्मीन खां, हालांकि हमने बहादुर शाह को शिकस्त दी, लेकिन हमारा दिल गम से बोझल और निढाल है। मेवाड़ की आजादी का आफताब रोशन करके भी हमें खातिर खाह रोशनी न मिल सकी। हमारा बेहद इंतजार करते करते हमारी बहन कर्मवती इस दुनिया से रुखसत हो गई। सल्तनत मुगलिया का शहंशाह हुमायूं उसकी मदद न कर सका। हमें देर हो गई यास्मीन खां, थोड़ी सी देर। हमें तमाम उम्र इस बात का बेहद अफसोस रहेगा कि हम अपनी बहन कर्मवती की राखी की पूरी कीमत अदा न कर सके, सिर्फ उसकी एक ही किस्त चुका सके। इस अहम मौके पर काश हमारे बाजुओं में उड़ने की ताकत होती तो हम बंगाल से उड़कर सीधे मेवाड़ पहुंच जाते अपनी बहन कर्मवती की हिफाजत के लिए। बहन कर्मवती, तुम्हारा भाई तुमसे बेहद शर्मसार है। बेटी उमा। हाँ पिताजी। इस तरह ये राखी का पवित्र और कोमल धागा युग युग से बहन भाई के पवित्र स्नेह का प्रतीक बना हुआ है। अभी आपने नाटक राखी सुना। लेखक थे श्री शिवशंकर वशिष्ठ और निर्देशक मुख्तार अहमद। कलाकार भगवान सिन्हा, उमा खोसला, मंजू भाटिया, ब्रिजभूषण, बद्री प्रसाद।